जो हमारे ऊपर अटैक हो रहा है वो किसी पर्टिकुलर लोगों के ऊपर नहीं हुआ है, वो पूरे देश के ऊपर अटैक हुआ है। उसमें जाने 28 गई है, लेकिन हम सबकी जाने वहाँ पे अफेक्ट हुई है। तो आई थिंक लेट्स नॉट इवन गेट इनटू दैट कि इसको बैन करना है नहीं करना है। आई थिंक वी हैव टू स्टैंड इन सॉलिडारिटी राइट नाउ। इमरान हाशमी वाज वेरी स्ट्रॉन्ग चॉइस। इमरान के बारे में जो आपने कहा कि एक रोमांटिक हीरो की इमेज है उसकी, हाँ। और बहुत फ्लैम्बॉयंट और कभी कभी कैसनोवा टाइप की भी इमेज है, लेकिन असल में इज अ वेरी रिजर्व पर्सन। इमरान वो इशारा कर नहीं पा रहे थे, मतलब वो शर्मा जा रहे थे। तो ये हमारे लिए बहुत ही मतलब मज़ेदार बात थी कि इमरान हाशमी जो रोमांटिक गॉड है वो शर्मा रहे हैं। और मतलब सॉरी फॉर माय वर्ड बट किसी का बाप नहीं बता सकता कि बॉक्स ऑफिस पे कौन सी फिल्म चलेगी, क्योंकि वो नहीं बता सकते। Hi, this is Jay and you're watching me on Galata, India. Hi, my name is Tejas Prabha Vijay Deoskar and you are watching me on Director's Cut. Let's start. So I would like to start from ground zero only. Yeah. क्योंकि ground zero का clapboard है। मैं आपसे पूछना चाहूँगी, I saw the film. मुझे ना 2-3 चीज़ बहुत प्यारी लगी फिल्म की। सबसे जो मैं उसको पॉइंट आउट करना चाहूँगी, एक तो कश्मीर की जो वैली को जिस तरीके से आपने दिखाया है, डल लेक हुआ, फिर वो टेम्पल हुआ, शंकराचार्य टेम्पल हुआ, ये सारी चीज़ों को आपने बहुत खूबसूरती से ना फिल्म में दिखाया था। रियलिज्म में मैंने कभी कहीं दूसरी फिल्म में हैदर में देखी थी, बट इतने प्यारे तरीके से नहीं दिखाया था। तो एक तो मुझे उसके बारे में जानिए, हाउ वाज दैट एक्सपीरियंस शूटिंग इन कश्मीर, हाउ वाज दैट? द एक्सपीरियंस इज़ ब्यूटीफुल, क्योंकि हाँ। अगर आप कश्मीर में जाएंगे, कहीं भी आप कैमरा रखोगे तो आपको फ्रेम बहुत सुंदर ही मिलेगी। हाँ। दैट इज़ अ कॉमन फैक्टर एनीवेयर इन कश्मीर। एंड प्लेसेस लाइक डल लेक एंड शंकराचार्य, अगर आप वहाँ जाके देखेंगे तो उसको अपनी एक हिस्टोरिकल वैल्यू है। हाँ। सो वो वैल्यू भी बहुत अच्छी से कैप्चर होती है। एंड जितना रियलिस्टिक हम दिखा सकते थे या दिखाना चाहिए Yes. था अकॉर्डिंग टू द स्टोरी, वो हमने कोशिश की है। एंड आई थिंक वी हैव सक्सेसफुली कैप्चर्ड कश्मीर इन द बेस्ट पॉसिबल मैनर। So you're happy with the box office numbers? That's happening. Box office still It's going going on, on, but yeah. I'm very happy with the way people are receiving it. Yes. मुझे बहुत अच्छे रिव्यूज़ मिले हैं। इनफैक्ट मुझे कुछ ऐसे रिव्यूज़ मिले हैं कि जिसमें उन्होंने कहा है कि बिल्कुल मिर्च मसाला इसमें नहीं है, बिल्कुल टू द पॉइंट हमने कहानी कही है। आई थिंक दैट इज़ द होल पॉइंट कि हमने इसमें लिबर्टी भी जो ली है लिबर्टी, लेकिन वो लिबर्टी भी हमने रियलिटी को ध्यान में रखते हुए ली है, सो दैट वी डोंट गो ओवर द टॉप just for the sake of sensationalizing things. Correct. So we want to make a film which will stick to the truth. But there was also a point जहाँ पे लोग इसको ऐड कर रहे थे कि ये इसी वक्त में क्यों रिलीज किया गया है? Was that a relevant thing? Do you think कि वो relevant होगा? क्योंकि अटैक हमारे रिलीज से 3 दिन पहले हुआ। हमने फिल्म 1.5 महीना पहले प्लान की। For no reason we could know कि वो इस वक्त होने वाला है, जो कि बहुत ही अनफॉर्चुनेट इवेंट है। तो आई थिंक ये कहना और ये कहना थोड़ा सा हार्श होगा, मुझे लगता है हमारे ऑन आवर पार्ट, किसी ने हम पे ये कहना। Yes. So how did you took that incident and it affected also? You know, It's very disheartening. Disheartening था, it affected our film as well. लोग जहाँ इसको गलत तरीके से भी ले रहे थे, but from your part, एक फिल्म मेकर के पार्ट से, it's not easy to make a film just 3 days. जस्ट 3 days मतलब मुझे वो समझ में नहीं आई बात। नहीं, जैसे 3 दिन के बाद ही रिलीज हुई फिल्म, और उसके बाद लोग इस पे कमेंट करने लगे कि दिस वाज द रीजन यू रिलीज दिस फिल्म दिस टाइम, ये टाइम पे, जबकि इट वाज ऑल डिसाइडेड। ऑफ कोर्स हमारा ट्रेलर 3 हफ्ते पहले आया था। उसमें डेट मेंशन थी, तो ये तो कहना एक्चुअली एब्सोल्युटली गलत होगा लोगों का। इट्स रॉन्ग ऑन देयर पार्ट, मुझे लगता है, टू इवन कंपेयर आवर फिल्म विद सच अ हॉरेंडस अटैक। बहुत बुरा लगा जिस तरह से अटैक हुआ है, जैसे निरपराध लोगों के ऊपर में गोलियां चलाई हुई है। और किसी भी आदमी को, आई थिंक किसी भी इंडियन को इस अटैक के साथ दुख ही होगा। मुझे नहीं लगता किसी को भी इसके बारे में और कोई भी भावना हो सकती है। वैसे हमें भी बहुत बुरी हुई। हमने इतना समय कश्मीर में गुजारा, और जहां हमने देखा कि लाइफ बहुत अच्छी हो रही थी, सुधर रही थी। हमने 3 दिन पहले वहाँ प्रीमियर किया था, फर्स्ट टाइम इन 38 ईयर्स, रेड कार्पेट प्रीमियर, जहाँ पे फिल्मों की या फिल्में शूट करने के दरवाजे खुल रहे थे कश्मीर में, और ग्राउंड जीरो उसका एक बहुत बड़ा रीज़न था। इसके बाद ऐसी घटना होना बहुत ही दुखद एहसास है। हमें बहुत दुख है इस बात का। पर्सनली मैं बहुत शॉक्ड हूँ और मुझे बहुत बुरा लग रहा है। फिल्म अपनी जगह, लेकिन ये जो घटना होती है उससे आप एज अ पर्सन अफेक्ट होते हो।
वैसा ही मैं बहुत दुखी हूँ इस घटना से। बट इज दैट करेक्ट दैट देयर इज आल्सो अ थिंग कि लोग बोल रहे हैं कि बटने वाली सिचुएशन हो गई है हिंदू मुस्लिम की, बटने वाली सिचुएशन जैसे कह रहे हैं पाकिस्तानी एक्टर्स को बैन कर रहे हैं हम, दैट करेक्ट इन द पार्ट? मुझे आप बात बताइए, ये बहुत इंडिविजुअलिस्टिक अप्रोच या उनका एक डिसीजन हो सकता है। बटने वाली बात है नहीं है, ये तो खैर सेकेंडरी पार्ट है, पर मुझे ऐसा लगता है कि इन दिस सिचुएशन हम सब ने मिलकर एक होकर खड़े रहना पड़ेगा। जो हमारे ऊपर अटैक हो रहा है वो किसी पर्टिकुलर लोगों के ऊपर नहीं हुआ है, वो पूरे देश के ऊपर अटैक हुआ है। उसमें जाने 28 गई है, लेकिन हम सबकी जाने वहाँ पे अफेक्ट हुई है। तो आई थिंक लेट्स नॉट इवन गेट इनटू दैट कि किसको बैन करना है नहीं करना है। आई थिंक वी हैव टू स्टैंड इन सॉलिडारिटी राइट नाउ एंड शो द यूनिटी। there are very less directors जिसकी 2 फिल्में एक साथ रिलीज होती है। I don't think there are less director. I think I'm the only one. You're the only one. Yes. Okay, the best thing. You're the only one. But Yeah. I also want to know from you which film you were rooting for more? Both. I mean, how can I choose between two of my Babies. own products, right? Yes. जैसे 2 भाइयों के बीच में माँ बाप नहीं चुन सकते हैं, वैसे हाँ. अपने 2 फिल्मों के बीच में मैं नहीं चुन सकता हूँ। Hmm. दोनों फिल्में अपने अपने जगह पर मेरे बहुत करीब थी, और दोनों फिल्मों का स्केल, दोनों फिल्मों की कहानियाँ सब कुछ अलग था। तो उल्टा मेरे लिए बहुत रिफ्रेशिंग था कि एक फिल्म का काम ख़त्म होकर अगर मैं दूसरे फिल्म के काम पे जाता हूँ तो वो मेरा स्विच ऑन स्विच ऑफ वाला जो प्रोसेस था वो एक्चुअली रिफ्रेश करने वाला था। तो मुझे बहुत उसमें अच्छा ही लगा। बट देवमानुष इज द not it's the remake of Vad. It's an adaptation. It's an adaptation. Adaptation. So adaptation और remake में जो फ़र्क है वो लोगों को आपके थ्रू समझाना बहुत ज़रूरी है कि रीमेक जो होता है वो हम लोग जो कहानी और जो फिल्म बनी है, हम उस फिल्म को, उस मतलब फिल्म के एडिट को, स्क्रीन प्ले को जो के त्यों कॉपी करते हैं और सिर्फ हम उसमें के लैंग्वेज और शायद उसमें के कुछ एक्टर्स चेंज करते हैं। सो अकॉर्डिंग टू द लैंग्वेज हम उनको उसको चेंज करते हैं। एडेप्टेशन में ये होता है कि हम वहाँ से कहानी का बेस लेते हैं और उसके ऊपर नए लैंग्वेज में, नए कल्चरल सेटिंग में उस कहानी को रीबिल्ड करते हैं। तो एज गुड एज एक नई फिल्म बनती है। अगर मैं आपको एक एग्जांपल दूं तो किसी भी किताब के ऊपर जब फिल्म बनती है तो हम उसको क्या कहते हैं? That is film is adaptation, adapted from the book. Adapted from the book. Yeah. It is the same. वध फिल्म थी, उससे देवमानुष ये फिल्म अडेप्टेड है, ये रीमेक नहीं है। तो ये अलग फिल्म बनी है, हालांकि उसमें के कुछ बेसिक प्रीमाइस के कुछ पॉइंट्स वध जैसे हैं, बट उसके अलावा उस फिल्म में बहुत कुछ अलग है। But how is the response of देवमानुष? बहुत अच्छा है। मुझे आप जैसे क्रिटिक्स और सारे लोगों ने 3.5 4 स्टार्स दिए हैं। जितने ऑडियंसेस ने फिल्म देखी है अभी तक, मुझे अननोन लोगों से बहुत मैसेजेस, फोन्स आए हैं। सबको बहुत अच्छी लगी है और मुझे लगता है कि ये कहानी जो है ना, ये कहानी हर किसी कॉमन मैन के घर वाली कहानी है। हर किसी को फील होता है कि हो सकता है मेरे घर में ऐसी कहानी अगर घट जाए तो मैं कैसे उसको फेस करूँगा। तो मुझे लगता है बहुत रेलेवेंट फिल्म है। Coming back to Ground Zero, Imran Hashmi was the first choice. Imran Hashmi was very strong choice. और अगर आपने फिल्म देखी है, मुझे पता नहीं आपने देखी है कि नहीं देखी, तो आपको कैसे लगे इमरान? बहुत अच्छे लगे। द बॉडी लैंग्वेज, द द केमिस्ट्री बिटवीन इनके साथ अदिति है ना, साई के साथ, इट वाज वेरी गुड। वो पार्ट अच्छा था, एंड द वे यू शोड द स्टार्ट फ्रॉम ग्राउंड, एंड्स इन द ग्राउंड, वो सब भी बहुत अच्छे तरीके से पूरा क्लियर था। इट डिडंट वेस्टेड अ टाइम कि ये भी दिखा देता हूँ, वो भी दिखा देता हूँ। गाजी को जो करते हैं वो भी, इट वाज वेरी गुड फॉर। तो आई थिंक फर्स्ट चॉइस सेकंड चॉइस डजंट मैटर। अगर फिल्म पे, अगर स्क्रीन पे वो परफेक्ट लग रहे हैं तो आई थिंक दैट्स द बेस्ट चॉइस आई हैड। बट हाउ वाज द एक्सपीरियंस? सुपर्ब, अमेजिंग एक्टर, अमेजिंग ह्यूमन बीइंग, वेरी सिंसियर, ओल्ड स्कूल है इन टर्म्स ऑफ एक्टिंग का प्रोसेस। तो प्रिपेयर करके आते हैं। ही इज़ अ डायरेक्टर्स एक्टर, मतलब मैं उनके बारे में जो भी कहूँगा कम है, क्योंकि we as a 90s kid have always seen him in that era ना, कि वो चॉकलेटी बॉय वाला सीन है। बट ये भी इतना प्यारा सा इन्होंने निभाया है, इन्होंने अपना किरदार कितने अच्छे तरीके से दिखाया है, which I'm sure आपका उसमें पूरा हाथ है। मुझे मेरा आइडिया ये था कि जो उनकी इमेज है, अगर वो इमेज से हट के हम उनको किसी रोल में डालें तो एक नॉवेल्टी फैक्टर क्रिएट हो जाता है कि आपने इस तरह का किरदार उन पर कभी देखा नहीं है, और उनके लिए भी एक स्पेशल चीज़ हो जाती है कि मुझे भी ऐसी कुछ
बात करने के लिए मिलेगी जो मैंने आज तक की नहीं है। तो वो एक बेस्ट ऑफ सिचुएशंस है मेरे लिए एज अ डायरेक्टर। But what were the challenges filming during Ground Zero? क्योंकि you were in Kashmir, Yeah. shooting in Kashmir, ऐसे कुछ ख्याल आता था या कश्मीर ऐसे कोई चैलेंजेस नहीं थे कि जिस वजह से फिल्म नहीं हो पाई। ऑब्वियसली शूटिंग के दौरान कुछ ना कुछ इश्यूज होते हैं, पर वो हर शूटिंग में होते हैं। हाँ, जो अनफोर्सीन होते हैं या किसी लोकेशन के चलते लॉजिस्टिकल इश्यूज होते हैं। करेक्ट। हाँ, हालांकि हमने परमिशंस वगैरह हमें लेनी पड़ी, बट वो काफ़ी स्मूथ रहा है क्योंकि एडमिनिस्ट्रेशन हमारे साथ था। सरकार ने हमें बहुत मदद की इस चीज़ में। वो चाहती थी कि फिल्में वहाँ शूट हो, और ग्राउंड ज़ीरो उस पूरे प्रोसेस की बहुत शुरुआती दौर की फिल्म थी। तो हमारी प्रोसेस में सरकार ने हमें बहुत मदद की, लोकल्स ने हमें मदद की। तो फिल्म मेकिंग प्रोसेस में अगर मैं कहूँ तो नॉर्मल चैलेंजेस जो आते हैं उसके अलावा ऐसे कोई स्पेसिफिक रीजन स्पेसिफिक चैलेंजेस नहीं आए। बट कोई मेमोरीज है शूट से? बहुत सारी है, बहुत सारी मेमोरीज है। फन, समथिंग फन। बहुत सारी मेमोरीज है, जैसे कोई एक हमारे साथ शेयर करिए। जी, जैसे इमरान के बारे में जब आपने कहा कि एक रोमांटिक हीरो की इमेज है उसकी, हाँ, और बहुत फ्लैम्बॉयंट और कभी कभी कैसनोवा टाइप की भी इमेज है। लेकिन असल में इज़ अ वेरी रिजर्व पर्सन, जो हमें भी उसका अंदाज़ा नहीं था ऑब्वियसली, क्योंकि आपने उसके साथ जब टाइम स्पेंड करते हो तो पता चलता है। तो फिल्म में एक सीन है जिसमें अपनी वाइफ सई तामणकर जो प्ले कर रही है, वाइफ की तरफ वो देखते हैं, दुबे जो कैरेक्टर है, और उनको उन दोनों की केमिस्ट्री एस्टैब्लिश करनी थी मुझे। तो मैंने कहा कि आप, और जैसे अपनी आप वाइफ के साथ आप रोज़ जब टाइम बिताते हो तो आपकी अंडरस्टैंडिंग बहुत स्ट्रांग होती है। तो आपके आंखों में एक मुझे इशारा चाहिए, एंड टू आवर सरप्राइज इमरान वो इशारा कर नहीं पा रहे थे, मतलब वो शर्मा जा रहे थे। तो ये हमारे लिए बहुत ही मतलब मज़ेदार बात थी कि इमरान हाशमी जो रोमांटिक गॉड है वो शर्मा रहे हैं, और फिर एवरीबडी हैड अ हार्टी लाफ, बट इमरान ने बहुत स्पोर्टिंगली लिया। और हमें तब पता चला कि रियल लाइफ और रियल लाइफ में जो फ़र्क है वो बहुत ही ज़्यादा एविडेंट था वहाँ पर। तो ऐसे कई सारे किस्से तो हमारे साथ हुए, बट शूटिंग के दौरान वो होते हैं तो उसका मज़ा ज़्यादा आता है। मज़ा अलग ही है, करेक्ट। बट ओवरऑल कुछ कश्मीर के फूड को ट्राई किया? मोस्टली तो मैं ज़्यादा ट्राई नहीं कर पाया क्योंकि मैं वेजिटेरियन हूँ, और वहाँ पे नॉन वेजिटेरियन फूड ज़्यादा होता है, फेमस है। तो लेकिन हाँ, मैंने वहाँ पे जो हाक होता है, मतलब हमारे यहाँ पे जैसे पालक होती है वैसे वहाँ पे हाक सब्जी होती है, वो मैंने ट्राई की। एक और बहुत डेलिकेसी है वहाँ पे जिसको नद्रू कहते हैं, मतलब कमल ककड़ी, लोटस स्टेम, उसकी वहाँ पे सब्जी होती है। तो ये क्यूजीन्स मुझे बहुत अच्छे लगे वहाँ पर। करेक्ट। ऑल्सो गो बैक टू योर जर्नी, जब स्टार्ट किया था आपने, बिकॉज इट्स अ डायरेक्टर्स कट एंड आई वांट टू नो फ्रॉम यू कि जब आपने स्टार्ट किया था, यू केम फ्रॉम नागपुर टू बॉम्बे में, कितना आसान था, और जब आज आप देखते हो अपनी जर्नी को, क्या लर्निंग्स रही है इंडस्ट्री में अपना जगह बनाना? तो खैर आसान तो खैर किसी के लिए नहीं होता है, किसी भी फील्ड में नहीं होता है। और मैं जहाँ से आता हूँ मेरे घर में हमारा दूर दूर तक फिल्मों से कोई रिश्ता नहीं था, हमारे घर का कोई आदमी फिल्मों में नहीं था। तो वो एक हमेशा से आपका रोड ब्लॉक रहता है कि आप कैसे फर्स्ट इन रोड बनाएं। लेकिन जब फैमिली आपके साथ होती है तो आपको चीज़ें कठिन नहीं, आसान लगने लगती है। हालांकि वो आसान होती नहीं है, बट फैमिली आपको वो मतलब महसूस करवाती है कि आप टेंशन मत लो, हम आपके साथ हैं। तो आई थिंक वो जर्नी मेरी बहुत मैं कहूँगा मैं ब्लेस्ड हूँ कि मुझे जितनी भी रोड ब्लॉक्स आए, जितने भी प्रॉब्लम्स आए, वो सॉल्व करने के लिए या मेरे साथ कठिनाई में खड़े रहने के लिए मेरी फैमिली साथ थी। जर्नी तो आपको हमेशा कुछ ना कुछ सिखा जाती है। यहाँ मुझे ऐसा लगता है कि इस जर्नी में चाहे आपके कितने भी दोस्त हो या कितने भी कलीग्स हो, अल्टीमेटली यू आर ऑन योर ओन। आपको वो जर्नी अकेले ही चलनी है, क्योंकि आपकी जर्नी आपकी होती है और आपके जैसी जर्नी किसी और की हो नहीं सकती है। तो वो मैं ज़रूर सीखा हूँ कि आपके साथ शायद लोग चलेंगे, आपके पीछे शायद आपके चलेंगे, लेकिन आपको करते वक्त आपको अकेले ही ये सब करना है। और जो भी अच्छा बुरा जो भी आपके साथ होता है, you cannot blame it on anybody. It's your own, you have to shoulder your own actions. So करते रहना चाहिए। एक बात ज़रूर सीखा हूँ कि इसमें द ओनली थिंग अ डायरेक्टर स्पेसिफिकली मैं कहूँगा, क्योंकि मुझे वो जर्नी पता है, जो आपको कंटिन्यूअस करनी है वो है रुकना नहीं है, करते रहना है। तो वो एक चीज़ है कि चाहे आपको कभी सक्सेस मिले, कभी फेलियर मिले, कभी गैप आ जाए, पॉज हो जाए,
लेकिन आपके जो एफर्ट्स हैं वो रुकने नहीं चाहिए, क्योंकि जिस दिन वो रुकेंगे उस दिन आप आगे बढ़ना रुक जाएंगे। तो ये ज़रूर मैं सिखाऊं। बाकी इंडिविजुअली आपको खुद को ग्रो करना है, इवॉल्व होना है, वो प्रोसेस तो हर किसी की अपनी प्रोसेस है। But was that easy for you to settle in this industry, not coming from the background, this industry? सी आई कैन नॉट पुट इट इन ब्लैक एंड वाइट, बट मैं कहूँगा कि मेरी कोई कंप्लेंट्स नहीं है। मतलब जो भी हार्डशिप्स होती है वो हर किसी की होती है, तो मेरी भी हार्डशिप्स रही है। लेकिन आज अगर मैं देखूँ, मुझे अभी 16 साल हो गए यहाँ पर, और फर्स्ट फिल्म जब रिलीज़ हुई थी वहाँ से मेरे 12 साल हुए। तो मुझे कंप्लेंट्स नहीं है। जो भी मैं अचीव कर पाया हूँ या जो भी मैं जितना भी मैंने काम किया है वो मेरे लिए बहुत मैं उससे बहुत खुश हूँ। इससे आगे जाना है, बट अब तक जो हुआ है उससे मैं बहुत खुश हूँ। मतलब मैंने कभी सोचा भी नहीं था लाइफ में कि मैं यहाँ तक भी पहुँच पाऊँगा, तो मेरे लिए बहुत बड़ी बात है। Also wanted to know, I don't know if it is correct or not, just wanted to check it with you कि you never worked with or assisted any director. Yes, Is that that is true. true? That's true. So फिर ये कीड़ा पहले से ही था आपके बिल्कुल नहीं अंदर? था। मैं वही कह रहा हूँ कि मैंने कभी सोचा ही नहीं था लाइफ में कि मैं कभी फिल्म बनाऊंगा या फिल्म का डायरेक्टर राइटर बनूंगा, या फिल्मों से मेरा कोई नाता भी होगा। मेरा कभी ऐसा लाइफ में मैंने कभी सोचा नहीं था। लेकिन वो होता है ना कि लाइफ इज प्लानिंग फॉर यू व्हाइल यू आर प्लानिंग फॉर योरसेल्फ समवेयर एल्स। तो मेरा वही रहा कि एक एक्सीडेंटल टर्न मेरे लाइफ में आया और मैं इस तरफ आ गया। और मुझे हमेशा ऐसा लगता है कि दो चीज़ें होती है। एक होता है कि जो हमें अच्छी लगती है, जो हमको करनी है। दूसरी चीज़ होती है जो आप कर सकते हो, आपको आती हो। और जब वो लाइफ में मेरे को लगता है वो आदमी सबसे ज़्यादा नसीब वाला होता है जिसकी दोनों चीज़ें साथ में हो। तो मेरे साथ ये हुआ कि मुझे ये अच्छी भी लगने लगी और थोड़ा बहुत मैं ये कर भी पा रहा हूँ। तो मेरे लिए वो दोनों एक होने की वजह से मेरा ये यहाँ पे मैं आ गया। अदरवाइज मैंने कभी लाइफ में सोचा नहीं था कि मैं फिल्म्स बनाऊंगा, डायरेक्टर बनूंगा या राइटर बनूंगा। मेरा कोई लेना देना ही नहीं था फिल्म्स से। सो बट आ गया। इंस्पायर्ड फ्रॉम सम एनी डायरेक्टर और किसी से ऐसे, मतलब क्राफ्ट में या यहाँ पे आने के लिए? यहाँ पे बॉम्बे में आने के लिए या फिर अपनी जगह बनाने के लिए इंडस्ट्री में? ऐसे बहुत डायरेक्टर्स हैं जिनको मैं एडमायर करता हूँ। ऐसा एक डायरेक्टर नहीं कहूँगा मैं, क्योंकि हर डायरेक्टर के अंदर कुछ ना कुछ अच्छा आपको दिख जाता है। कभी किसी की स्टोरी टेलिंग अच्छी है, कभी किसी की फ्रेमिंग अच्छी, बहुत सारी चीज़ें हैं। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि जो आपके मन में बैठे हुए कुछ लोग होते हैं कि जिनकी फिल्में आपको अच्छी लगती है, जिसमें सबसे बड़ा नाम मेरे लिए हिचकॉक है। मैं उनकी फिल्में बहुत देखता हूँ, आज भी देखता हूँ, मुझे बहुत पसंद आती है। उनकी स्टोरी टेलिंग मुझे पसंद आती है। और मुझे ऐसा लगता है कि उस आदमी ने एज ए डायरेक्टर जो अचीव किया है, अगर मैं उसके 5% भी अचीव कर पाऊँ तो शायद बहुत बड़ी बात होगी मेरे लिए। हालांकि वो अकेले नहीं है, और भी बहुत सारे लोग हैं जहाँ पे इंडिया में हमारे काम करते हैं। आशुतोष गोवारिकर है, मुझे बहुत पसंद आते हैं। राजू हिरानी पसंद आते हैं। नए डायरेक्टर्स भी हैं। तो मुझे लगता है हर डायरेक्टर से आपको कुछ ना कुछ सीखने तो ज़रूर मिल जाता है। और मुझे हमेशा से लगता है कि अच्छा इसने ये कर दिया, काश मुझे ये पहले सूझा होता तो मैं कर पाता। तो मुझे एक हेल्दी कंपटीशन मुझे लगता है कि होनी चाहिए, कि आपको सामने वाले पीयर से आपको कुछ ना कुछ ऐसा मिलना चाहिए जो आपके पास नहीं है, और वो आप सीखते हो। तो मुझे बहुत अच्छा लगता है कि किसी से मुझे कुछ सीखने मिलता है और मैं वो सीखने की कोशिश करता हूँ, चाहे मैं उसको जानता हूँ या नहीं जानता हूँ। बट बॉक्स नंबर्स के नंबर्स जो होते हैं वो आपको अफेक्ट करते हैं उसके नंबर? थोड़ा बहुत तो करते हैं, बट उसकी वजह से हम अपना काम तो नहीं रोक सकते, ना हम काम बदल सकते, क्योंकि फिल्में बनती है कन्विक्शन से। ठीक है, बॉक्स ऑफिस के वेट से फिल्में नहीं बनती है। और अभी आप देखेंगे 113 साल हो गए फिल्म इंडस्ट्री को। 113 साल में अगर बॉक्स ऑफिस ये आपका प्राइमरी क्या कहते हैं, प्राइमरी यार्डस्टिक होती तो इतनी फिल्में बनती ही नहीं। ठीक है, हम हर साल इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग 2000 फिल्में बनाते हैं इंडिया में, सारे लैंग्वेजेस को मिला के, जिनमें से अगर आप पूरा नंबर बनाएंगे तो आई थिंक 50 फिल्में भी नहीं चलती है। ठीक है, मोर और लेस अंडर 100। ठीक है, तो इतना कम जब सक्सेस रेट होता है, लेकिन हम वो सक्सेस रेट को देख के ना फिल्म बनाने से डरते हैं, ना हम फिल्म बनाने के लिए उस सक्सेस रेट को देख के जाते हैं। हम तो ये देख के जाते हैं कि हम अपने कन्विक्शन से एक कहानी बता रहे हैं। ठीक है, इन द बेस्ट ऑफ आवर एबिलिटी, एंड वी होप कि ये फिल्म बॉक्स ऑफिस पे अच्छा करेगी, बॉक्स ऑफिस पे अच्छा करेगी और साथ में लोगों के मन में भी अच्छा करेगी, बिकॉज ये दोनों हैंड इन हैंड है।
कभी कभी ऐसा होता है कि आपकी फिल्म बॉक्स ऑफिस पे बहुत अच्छा करती है, लेकिन लोग बोलते हैं क्या फिल्म बनाई यार। मैनी फिल्म्स, राइट। तो मुझे लगता है कि किसी भी फिल्म मेकर के लिए बॉक्स ऑफिस का नंबर इम्पोर्टेंट तो होता है, लेकिन वही इम्पोर्टेंट है ऐसा नहीं होता है। करेक्ट। एंड देयर ऐसे भी कोई कई फिल्म्स हैं जो बॉक्स ऑफिस पर अच्छी नहीं की होती जी। है, बट लेकिन जब हम उसको कहीं और देखते हैं तो उसका मतलब मुझे समझ आता है कि चली क्यों नहीं। देखिए, आप सबसे बड़ा नाम अभी, क्योंकि वो फिल्म लगी है और मेरे साथ ही लगी थी, री रिलीज हुई थी, अंदाज अपना अपना। अंदाज अपना अपना, अंदाज अपना अपना वाज अ फ्लॉप। करेक्ट, अपने टाइम पे अपने टाइम पे वो फ्लॉप हो गई थी, और जब वो डीवीडी मतलब कैसेट पे आई उस वक्त, उसके बाद वो कल्ट बन गई। शोले जब वो आई थी तो फ्लॉप थी, वो री रिलीज हुई, फिर वो हिट बनी, और कैसे लैला मजनू। सो ऐसे बहुत, तो मुझे ऐसा लगता है कि बॉक्स ऑफिस आप एक नज़र ज़रूर रखते हैं बॉक्स ऑफिस के ऊपर, लेकिन बॉक्स ऑफिस आपका यार्डस्टिक नहीं हो सकता है। और अगर मैं तो आगे बढ़ के ये भी कहूँगा, कई लोगों ने कहा है, मतलब सॉरी फॉर माय वर्ड्स, बट किसी का बाप नहीं बता सकता कि बॉक्स ऑफिस पे कौन सी फिल्म चलेगी, क्योंकि वो नहीं बता सकते। इट्स नॉट पॉसिबल। सो व्हाट इज पॉसिबल टू मेक द फिल्म सिंसियरली विद बेस्ट ऑफ योर एबिलिटी। बट यू अग्री द कॉन्सेप्ट, और अभी जो फिल्म आ रही है, I don't know, content people are not liking it. We are the what I can say, we are the people who have made this situation. We all, not just the filmmakers, but we are also audience, right? Yes. हम अपनी फिल्में बनाते हैं, लेकिन दूसरों की देखते हैं तो हम ऑडियंस भी है, तो हम ही कल्प्रिट्स हैं। Correct. अगर हम अपने कंटेंट को एक पेडेस्टल पे नहीं रख पा रहे हैं, अगर हम एक बेसिक उसका बार सेट नहीं कर पा रहे हैं, तो इसका मतलब हम ही अपनी क्वालिटी कम कर रहे हैं, हम ही अपनी वैल्यू कम कर रहे हैं, एंड वी आर सेटलिंग फॉर मच लेस देन व्हाट वी शुड बी सेटलिंग फॉर। सो आई थिंक ये विशियस सर्कल है, ये जब टूटेगा तब टूटेगा, बट तब तक तो हम गोते लगा रहे हैं इसमें। मतलब वही ना, सट्टा टाइप्स हो गया है। नहीं, सट्टा टाइप्स नहीं हुआ ये, मैं वही करूँगा। पहले सट्टा था। पुराने ज़माने में प्रोड्यूसर्स अपना घर बार बेचकर फिल्म बनाते थे, और होप करते थे कि हम बहुत अच्छी फिल्म बनाए, लोगों को पसंद आए, मेरे पैसे वापस आ जाए। राज कपूर साहब ने कितने बार अपना स्टूडियो लगाया, राइट। वी शांताराम ने कितने बार अपने घर लगाए फिल्मों के लिए, लेकिन उन्होंने वो डिविडेंड्स पाए, मेहनत करके अपना लगाया हुआ घर पैसा वापस पाया, क्योंकि तब वो फिल्में उस कन्विक्शन से, पैशन से बनाते थे। आज हम उस पैशन को, कन्विक्शन को किसी अलग यार्डस्टिक से माप रहे हैं। तो मुझे लगता है हमारी प्रॉब्लम वहाँ है। ये सट्टा नहीं है, अभी हम लेथार्जिक हो गए, हम 10 सेकंड से ऊपर कंटेंट देख नहीं पा रहे हैं, हम लोग स्वाइप अप कर देते हैं, है ना। तो ये जो आपका ड्वेलिंग टाइम जो कम हुआ है, आप 2 घंटे की फिल्म कैसे बैठोगे और देखोगे। अगर OTT पे फिल्म आती है, नथिंग रॉन्ग विथ OTT, बट आपका अटेंशन स्पैन ही नहीं है। आपके घर में डोरबेल बजती है, आप चाय बनाते हो, आप टेक्स्ट करते हो, और फिल्म चल रही है, तो फिल्म का मज़ा आपको कैसे मिलेगा। सही बात। जो एक कम्युनिटी व्यूइंग का एक्सपीरियंस होता है थिएटर में, आप 100-200 लोगों के साथ बैठ के वो फिल्म देखते हो, उसमें जो इमोशंस हैं वो कॉमनली आप सब इकट्ठा एक्सपीरियंस करते हो, एंड दैट्स हाउ इट ग्रोज। तो वो कम्युनिटी व्यूइंग का एक्सपीरियंस आपका ख़त्म हो चुका है। OTT अभी आप फ़ोन पे देखते हो वाइल ट्रैवलिंग इन अ कैब और रेलवे, राइट। उस सोलो आइसोलेटेड व्यूइंग में ना आपको फिल्म का मज़ा आता है, ना आप उसका बेटर एक्सेप्ट कर सकते हो उस फिल्म को। करेक्ट है, बट मैं वही अभी लास्ट एक इवेंट में गई थी, तो वहाँ पे भी संजय दत्त की फिल्म आ रही थी, भूतनी। वो आई है 2-3 दिन 4 दिन पहले आई है। वहाँ पे भी उन्होंने यही बोला कि मुझे ख़राब लगता है कि इंडस्ट्री को सपोर्ट नहीं मिल रहा है, जबकि मैं भी यहाँ इंडस्ट्री का, बट देन वहीं पे सारे लोग यही बोल रहे थे कि कंटेंट भी तो लाओ। कंटेंट ही नहीं है आपकी फिल्मों में, बस हम बड़े एक्टर्स रख रहे हैं अपने फिल्म में, बट कंटेंट नहीं है। इट्स टू वे स्ट्रीट। कंटेंट आएगा लेकिन लोग नहीं जाएंगे, तो उनको कैसे पता चलेगा कि ये कंटेंट है। या कंटेंट नहीं होगा, लोग जाएंगे, बताएंगे कि बुरा कंटेंट है, ठीक है। तो बुरा हो या अच्छा हो, आपको जाना तो पड़ेगा। तो आप जब थिएटर ही नहीं जाएंगे, और आप, मतलब मुझे तो ऐसा भी एक्सपीरियंस आया है, फिल्म थिएटर में लगी है, अभी भी लगी है, एंड मुझे लोग फ़ोन करके बोलते हैं कि बहुत अच्छी फिल्म है, मैंने रिव्यूज़ देखे, लोगों ने बताया कि वो देख कर आए हैं, बहुत अच्छी फिल्म है, OTT पे कब आ रही है। तो जब हम ये, हमारी साइकोलॉजी ये बदल चुके हैं हम लोग कि भाई OTT पे आएगी, बहुत अच्छी फिल्म है, लिख के रखेंगे शायद कि 2 महीने बाद जब OTT पे आएगी तो मैं देख लूँगा।
उनको ये समझ नहीं आ रहा है कि फिल्म का बिजनेस शायद वैसे नहीं चलेगा, और ये करेक्शन जो करना पड़ेगा ये दोनों तरफ से करना पड़ेगा। अच्छा कंटेंट तब बनेगा जब डिमांड भी उतनी अच्छी होगी। जब वो तरसेंगे कि थिएटर में आप कुछ अच्छी फिल्म लाइए तो हम थिएटर जाएंगे, तब तो फिर लोग उस पर कन्विक्शन से अच्छा कंटेंट बनाएंगे, उसके पीछे पड़ेंगे। करेक्ट करेक्ट। कमिंग बैक टू योर फिल्म्स, मैं आपसे जानना चाहूँगी कोई एक ऐसा फिल्म बताइए जिसको हम आज डिकोड करेंगे, मतलब उसके बारे में हम जानना चाहेंगे। कोई अभी आपकी फेवरेट फिल्म जो अच्छा। आपने बनाई है? अच्छा, मैंने बनाई है? हाँ, जो आपके दिल के बहुत करीब है। मुझे लगता है कि ग्राउंड जीरो आज तक बनी, मतलब मेरी तो सारी फिल्में वैसे दिल के करीब होती है, लेकिन मुझे लगता है कि मेरा शायद सब कुछ लग गया ग्राउंड जीरो में। मेरे पास जो एबिलिटी थी, मैं अपनी बेस्ट ऑफ एबिलिटी उसमें लगा दी, क्योंकि वो फिल्म काफ़ी चैलेंजिंग थी। तो मुझे लगता है कि मैं खुद ग्राउंड जीरो से इतना अटैच हो गया हूँ कि आज तक बनी हुई फिल्मों में सबसे फेवरेट फिल्म मेरी तो ग्राउंड जीरो ही है अपने लिए। ऑल्सो ये करंट है, तो अभी आपको वो भी हो रहा होगा ना कि नहीं, बात सिर्फ करंट की नहीं है। जिस तरह से वो फिल्म बनी है, जिस तरह से हमने उसके ऊपर काम किया है, एंड जो कहानी थी उसमें, जो डिमांड थी कहानी की, उस डिमांड को चलते हमें बहुत कुछ उसमें देना पड़ा इन टर्म्स ऑफ एफर्ट्स, टाइम, क्रिएटिव प्रोसेस, जो भी था हमारे पास सब उसमें डालना पड़ा। एंड उसमें बहुत अच्छे लोगों ने इसमें सपोर्ट किया है। मतलब जो टीम थी, हमारे डीओपी कमलजीत नेगी थे, प्रोडक्शन डिज़ाइनर थे। अगर आप देखोगे, मैं एक सीक्वेंस आपको डिकोड करके बता सकता हूँ कि हमने 5 अलग जगहों पे, इंक्लूडिंग सेट, रियल लोकेशन, सेट, रियल लोकेशन में अलग अलग टाइम पे अलग अलग शहरों में शूट किया हुआ है। आप पकड़ नहीं सकते। पकड़ के बताइए आप मुझे कि कौन सा सीक्वेंस है जहाँ पे सेट भी है, रियल लोकेशन भी है। रियल लोकेशन एक श्रीनगर भी है, एक पहलगाम भी है। नहीं पकड़ सकते। Was that scene जब बाबा को, मतलब जब आप इमरान पीछा करता रहता है इनका देखिए, ऐसे बहुत सीन्स हैं, मैं वही कह रहा हूँ कि ऐसे बहुत सीन्स हैं। मुझे सीन बताइए so that I can put that in my video। बट आप उसको कैसे, मतलब आप मुझे मान लीजिए 2-2.5 मिनट का अगर सीन है, आप 2.5 मिनट को काट कर ये नहीं बता सकते कि ये शॉट सेट के ऊपर लिया है, ये शॉट पहलगाम में लिया है, ये शॉट श्रीनगर में लिया है। अच्छा, पहलगाम और श्रीनगर के शॉट में 1 साल का डिफरेंस है, वो भी नहीं बता सकते आप। कहने का ये मतलब है कि इसको सीमलेस बनाने के लिए बहुत एफर्ट्स डाले गए हैं, एंड उसमें मेरे अकेले का नहीं, इसमें हर डिपार्टमेंट का हाथ है। वीएफएक्स हमारा बहुत अच्छा हुआ है। आप ये नहीं बता सकते हो कि हमने ब्लास्ट किया ही नहीं है, लेकिन ब्लास्ट है। तो ऐसी बहुत सारी चीज़ें, मैं कह रहा हूँ कि शायद मेरे लिए ये बहुत फर्स्ट एक्सपीरियंस रहा है इस स्केल की फिल्म बनाना। तो मेरे लिए भी ये बहुत लर्निंग था, स्पेशल भी था, लर्निंग भी था। बट आपका क्रिएटिव प्रोसेस क्या है? How does you work? How does you do when you go to set पे जाते हो, तो how do you start your day? नहीं, मेरा क्रिएटिव प्रोसेस स्क्रिप्ट पे शुरू होता है। सेट पे जाके मेरा काम बहुत कम होता है। सेट पे जाके मेरा मानना ये है कि जो डायरेक्टर सेट पे बिजी होता है, उसने पहले कोई काम नहीं किया है, इसलिए वो सेट पे बिजी है। अगर डायरेक्टर सेट पे फ्री है, इसका मतलब सारा काम उसने पहले करके रखा है, अपने टीम को बता रखा है, एक्टर्स को बता रखा है, और सेट पे जाके वो सिर्फ कट बोलता है, वो एक्शन भी नहीं बोलता है। तो मेरा प्रोसेस हमेशा से ये रहता है कि सेट पे जाने से पहले मेरा सारा काम कंप्लीट हो जाए। मतलब मैं क्या कहना चाहता हूँ सीन में, मैं शॉट्स कैसे बनाना चाहता हूँ, उसमें क्या क्या चीज़ें होने वाली है, एक्टर्स को उसमें से क्या डिलीवर करना है, ये सारी चीज़ें एक मास्टर प्लान बनता है, जिसके अंदर मैं ऑलरेडी प्रेप में डाल देता हूँ। मेरी पूरी टीम को मैं हर एक सीक्वेंस के थ्रू ले जाता हूँ, और उसमें मेरी ट्रीटमेंट भी समझाता हूँ। क्योंकि क्या होता है, टीम को स्क्रिप्ट पता है, लेकिन उनको ये नहीं पता कि इसका विजुअल ट्रांसफॉर्मेशन क्या होने वाला है। ठीक है, वो तो मैं अपने डीओपी के साथ बात करता हूँ। देन उनको भी ये नहीं पता है कि मैं इसका एडिट क्या करने वाला हूँ। तो ये एडिट तक ये फिल्म मुझे कैसे ले जानी है, ये मैं प्रेप में बताना चाहता हूँ अपने टीम को, और मैं बताता हूँ ताकि उनको पता चले कि ये सीन अभी लिखा है मान लो 2 मिनट का, लेकिन ये एडिट में जाएगा तो ये रहेगा 4 मिनट का। मतलब एग्जाम्पल दे रहा हूँ मैं आपको। correct. तो उनको पता होना चाहिए कि मैं उस सीन में जो लिखा है उससे ज़्यादा ट्रीटमेंट करने वाला हूँ। तो इस तरह से मैं अपने टीम को रखता हूँ। मेरा प्रेप वो होता है जो शूट से पहले होता है, और शूट के दिनों में अगर आप देखोगे तो शूट पे सबसे कम काम करने वाला बंदा मैं हूँ।
तो यू आर अ टफ डायरेक्टर, इट्स अ फन डायरेक्टर, किस में डिफाइन करते हो अपने आप को? देखिए या तो आप डांट कर काम करवा सकते हो या हंस कर काम करवा सकते हो। हाँ, काम तो आपको करवाना है। डांट कर काम है ना बहुत लिमिटेड होता है, वो जॉब समझ के करते हैं। हंस कर काम करेंगे तो वो अपनी फिल्म समझ के करेंगे। तो मैं उसमें बिलीव करता हूँ कि हर किसी को लगना चाहिए कि अगर मैं ये काम नहीं करूँ तो फिल्म नहीं बनेगी। हर किसी को वो लगना चाहिए। तो हर कोई आदमी अपना काम बहुत अच्छे से इनफैक्ट एक्स्ट्रा काम करता है कि जब उसको ये पता है कि ये मेरी फिल्म है, मेरी जिम्मेदारी है। तो मुझे वो ज़्यादा पसंद है। बट बेस्ट लाने के लिए कोई एक्टर से उनका बेस्ट निकलवाने के लिए समटाइम इट्स अ टफ थिंग आल्सो कि 10 बार मैं कैसे बोलूं, तो नहीं, मैं इनफैक्ट आपको दो छोटे छोटे किस्से बताऊंगा। हालांकि वो देवमानुस के ज़्यादा है क्योंकि वहीं हुए थे। तो एक सीन है जिसमें मुझे रेणुका जी से एक इमोशनल मोमेंट था और मुझे उनसे चाहिए था कि शी शुड रिएक्ट टू द सीन एंड जो भी उनको इमोशनल फील होगा वो आप कर लीजिए। अगर आंखों से पानी आता है तो चलेगा। तो मैंने उनको बताया कि देखिए इमोशनल सीन है, गो ऑल आउट। और उन्होंने वो सीन किया और वो उसमें रोई, अपने आप उनको पानी आ गया। तो बहुत अच्छी बात है, उन्होंने बहुत अच्छा डिलीवर किया। लेकिन फिर वो सीन हुआ और उसमें मुझे लगा कि शायद हमने कुछ ये चीज़ ऐड करनी चाहिए। तो मैंने एक और रीटेक के लिए बोला और मुझे पता था कि वापस पानी लाना मुश्किल है क्योंकि इमीडिएट रीटेक होने वाला है। तो मैंने उनसे नहीं कहा, मैंने अपने एडी से कहा कि यार छोड़ दे, एक काम करते, मैम को ग्लिसरीन दे दे, अब क्या पानी तो आ गया, अब वापस थोड़ी आएगा पानी। तो उन्होंने मेरे तरफ देखा और स्माइल करके बोला कि यार एक्टर पे उतना भरोसा तो रख दे तू कि आ सकता है पानी। मैंने बोला अच्छा करते करते वापस। बट वो एक उनको फील होना कि मुझे डिलीवर करना है और वो अर्ज अंदर से आना, ये बहुत ज़रूरी था। तो मैंने तो बोला कि हाँ नहीं, मैं आपको ग्लिसरीन नहीं दूंगा, आप अटेम्प्ट कीजिए। अटेम्प्ट क्या उन्होंने तो पहले से बेटर कर लिया। तो इतना अच्छा आपको उनकी साइकी समझनी पड़ती है। ट्रस्ट एक्टर्स, नो नॉट जस्ट ट्रस्ट, यू हैव टू एक्चुअली पुट देम इन द राइट डायरेक्शन। और उनको वो सही पोक करना पड़ता है कभी कभी कि आप ही कर रहे हो, बस मैं आपको पुश कर रहा हूँ थोड़ा सा, बाकी काम तो आपका ही है। वैसे दूसरा एग्जांपल वो भी है, जैसे सई को हमने इसमें लावणी के लिए लाया, सई तामनकर को। उसने लाइफ में कभी डांस नहीं किया है, फर्स्ट टाइम उसने डांस किया, उसमें भी लावणी जो कि बहुत डिफिकल्ट है। तो मैंने उसने मुझे कहा, जब मैंने फ़ोन किया तो कि यार मैंने तो कभी किया ही नहीं है ये, मैं कैसे करूँगी। तो मैंने बोला देख, तेरे बारे में जितना मैं समझा हूँ तुझसे, तेरे साथ काम करके, तो मुझे ऐसा लगा यू आर दैट एक्टर हु विल डू एक्स्ट्रा। अगर कोई चीज़ तुझे नहीं आती हो तो यू विल मेक एक्स्ट्रा एफर्ट्स। तो बाकी देख ले, ऐसा मेरा तो कम से कम तेरे बारे में रीडिंग है, बट इफ़ यू डोंट थिंक तो छोड़ देते हैं। तो उसने बोला ऐसे कैसे, मैं करके दिखाऊंगी। सो दैट एक्चुअली मतलब उसको लगा कि यार मुझसे ये एक्सपेक्ट कर रहे हैं और मैं डिलीवर नहीं करूँगी तो कैसे होगा। उसने इतना एफर्ट्स लिया और जो उन्होंने लावणी प्रेजेंट की ऑन स्क्रीन, सुपर्ब है। But any one of your movie जो आपके लिए काफी टफ था? यही ग्राउंड जीरो, वही कह रहा हूँ मैं, क्योंकि ग्राउंड जीरो का जो वर्ल्ड है ना, वो वर्ल्ड बनाना पड़ा हमें सारा। वो वर्ल्ड एग्जिस्ट नहीं करता है आज। वहाँ के जो टेंशन्स है, अच्छा कश्मीर एज अ सोसाइटी मैं नहीं जानता था, फिल्म की वजह से मुझे पता चला, मैंने रिसर्च जब किया। तो वो लोगों के बीच में क्या आप मतलब लोकल लोगों के बीच में क्या इंटरेक्शन होता है, उनकी साइकोलॉजी हम फिल्म में कैसे दिखाएं, हम क्या क्या कर सकते हैं। और ये एरा था, वो एरा का टाइप, मतलब ये कहानी है जिसमें टेररिज्म पीक पे था। आज तो काफ़ी बदल गया है। उस वक्त ऐसा था कि 7 बजे के बाद कोई घर से बाहर नहीं निकलता था, इतना डरावना माहौल था। तो वो माहौल वापस रिक्रिएट करना, उसके लिए मुझे उस माहौल में खुद को घुसाना पड़ा। कई सारी बातें हमने उसके बारे में पढ़ी, लोगों से बात की कि एग्जैक्टली उस वक्त क्या होता था। वो चीज़ें शायद फिल्म में है भी नहीं, लेकिन वो साइकोलॉजिकली समझने के लिए मुझे बहुत काम आई कि वहाँ का माहौल उस टाइम का अगर मुझे रिक्रिएट करना है तो मुझे क्या करना पड़ा। जैसे हमने एक चीज़ की है, अगर आप देखोगे तो पूरे फिल्म में आपको ऐसा फील होगा कि कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ जल रहा है, धुआं निकल रहा है, कुछ आग लग रहा है, कोई बॉम्ब ब्लास्ट हो रहा है। और अगर आप देखेंगे तो फिल्म का जो टाइटल अपीयर होता है उसमें कश्मीर का मैप बनता है, लेकिन जो बॉर्डर है वो जल रही है। ग्राउंड जीरो लिखकर आता है और पीछे मैप तैयार होता है, वो मैप की बॉर्डर जल रही है।
तो मैंने वो कोशिश की है कि एक साइकोलॉजिकली फील आपको देता रहूं कि दिस इज ग्राउंड जीरो, एंटायर कश्मीर इज ग्राउंड जीरो, जहाँ एक्शन हो रही है, एंड एट दैट टाइम इट इज ऑन फायर। तो ये चीज़ें हैं जो विजुअली बिना बोले मुझे बतानी है। ये तो मैं अभी आपको बता रहा हूँ, फिल्म में मैंने कहीं नहीं कहा है कि हमारा कश्मीर जल रहा है, कश्मीर जल रहा है, ये हमने कभी नहीं कहा। फिल्म में हर मोमेंट में ये लगता है कि अभी कुछ होने वाला है, कुछ होने वाला है, कुछ होने वाला है अभी कुछ, मतलब जो रात का भी समय होता है जब वो फ़ोन करके बात करके जाता रहता है, और जब मुझे ऐसा लगता है कि इसको अभी कोई मार देगा। यही फियर साइकोसिस है जो मैं इसमें लाना चाहता था। और मैं कहूँगा कि ये मुझे सीखने मिला है हिचकॉक से। उन्होंने अपने इंटरव्यू में एक दिन कहा था कि आपको सिर्फ पहले 10 मिनट में आपको वायलेंस होने वाला है ये लोगों के मन में डालना है। उसके बाद लोग सोचते रहेंगे कि हो सकता है, चाहे ना भी हो, लेकिन उनके मन में ये बात चलते रहेगी। अगर सच में अगर आपको ऐसा लग रहा है तो मुझे लगता है मैंने थोड़ा बहुत तो वो अचीव किया है जो मैं अचीव करने निकला था। पार्ट जहाँ पे बीएसएफ अपनी गाड़ी निकालते हैं रात में, इमरान गाड़ी निकालते हैं सारे, और वो बोर्ड पे ना लिखा होता है, वो दीवार पर लिखा होता है गाजी गाजी, तो वो काटते हैं, तभी भी मुझे ऐसा लगता है कि ही विल बी किल्ड, अभी कोई इसको मार देगा ऐसे। वो ऐसे एक फियर आता है मुझे उस टाइम पे कि अभी कोई इसको मार देगा यहाँ पे। So that's those scenes are actually very scaring also in that part. और तब वो चीज़ चल भी रहा था तो दिमाग में बस वही चल रहा था। उस वक्त का माहौल ऐसा ही था। हाँ। अगर कोई इक्का दुक्का आदमी चले, स्पेशली फौज वाला, गारंटी नहीं थी कि वो वापस आएगा। यही साइकोसिस में क्रिएट करना चाहता था ऑन स्क्रीन, और उसकी वजह से मुझे लगता है कि कहानी तो अपने लेवल पे है, लेकिन वो वर्ल्ड क्रिएट करना ये बहुत डिफिकल्ट पार्ट था। बट शूटिंग के दौरान सारे डरे हुए थे? नहीं, हमारे साथ तो देखिए क्या होता है, 20 साल बाद हम शूट कर रहे थे। हाँ। वहाँ की हालत काफ़ी बदल चुकी थी। हमारे साथ सिक्योरिटी भी थी, एडमिनिस्ट्रेशन था, और लोकल लोग भी थे। हाँ। लोकल लोगों ने भी हमें फिल्म बनाने में काफ़ी मदद की है। तो डरे हुए तो हम बिल्कुल भी नहीं थे। हमने ऐसे जगहों पर शूट किया है जहाँ पे कभी बहुत ज़्यादा टेररिस्ट हुआ करते थे। हाँ। जैसे ओल्ड टाउन में किया है, बारामूला में किया है। शायद पहले बारामूला में तो लोग टूरिस्ट करके भी नहीं जा पा रहे थे, लेकिन हम गए। तो क्योंकि हालात बदल चुके थे तो हम लोग एट पीस थे। तो और वो बहुत प्यार तरीके से बाहर भी आया है। जब देख रहे थे तो मेरे को तो बहुत प्यारा लगा, द सीन्स एंड सिनेरियोस वाले। थैंक यू। बट दैट्स इट, विल टॉक। और अगर आपको कुछ बताना है आपकी कोई मूवी के बारे में तो डायरेक्टर्स चॉइसेस और कट से। नहीं देखिए, मैं मतलब कहने के लिए तो बहुत सारी चीज़ें हैं, बट मुझे ऐसा लगता है कि फिल्मों की तरफ देखने का जो नज़रिया है ना लोगों को, मुझे ऐसा लगता है कि ये भी एक आर्ट का फॉर्म है, राइट। भले हम उसको काफ़ी आसानी से जज कर लेते हैं कि ये अच्छा है या बुरा है, लेकिन अगर हम उसको पूरी तरह टाइम देखें किसी भी फिल्म को, तो उस फिल्म की जो लेयर्स हैं वो हमें ज़्यादा अच्छी से, जैसे आपने बहुत अच्छी से कहा, मुझे आई एम वेरी ग्लैड कि आप ये सब सोचती है फिल्म देखते वक्त, आपको वो फील होता है, इसका मतलब आप फिल्म में इन्वॉल्व थी। क्योंकि ये फियर साइकोसिस जिस ग्राउंड जीरो में मैं तैयार करने की कोशिश कर रहा था वो आप तक पहुंच पाया है। तो इस तरह से इन्वॉल्व होकर फिल्म देखना बहुत ज़रूरी है। तो मेरे फिल्मों में मैंने कुछ किया है, ये सोच के नहीं किया है, बट थोड़ा सा कॉमन एलिमेंट हो गया। जैसे बकेट लिस्ट में माधुरी दीक्षित थी, ठीक है, it was her debut also in Marathi. It's not a debut. It's a Marathi debut only. पर हम लोग डेब्यू नहीं कहना चाहिए, हमने कहना चाहिए कि फर्स्ट फिल्म इन मराठी। डेब्यू तो खैर वो होता है जब फर्स्ट टाइम आप करते हैं। People have quoted in that way. I know they have, but it's I don't think it's right, क्योंकि इतनी सीनियर एक्टर है, उनको डेब्यू बोलना ये सही नहीं होगा। बट हाँ, मराठी की मेडन फिल्म बोल सकते हैं, फर्स्ट फिल्म बोल सकते हैं। तो मुझे लगता है कि माधुरी दीक्षित जो अपने डांस के लिए फेमस है, रेणुका शहाणे जो अपनी स्माइल के लिए फेमस है, और इमरान हाशमी जो अपने किसिंग और रोमांस के लिए फेमस है, ये तीनों को मेरे फिल्मों में ये सारी चीज़ें नहीं करने मिली है। अगर आप देखेंगे तो माधुरी ने, कोशिश मेरी ये है कि ये तो आप हमेशा उनको देखते हैं, तो अगर हम ये ना दिखाएं तो क्या आप कुछ और दिखा पाए, क्योंकि टाइप कास्ट करना बहुत आसान है, लेकिन कुछ अलग ढूंढना, कुछ नॉवेल ढूंढना, कभी आपका एक्सपेरिमेंट अच्छा होता है, कभी फंस जाता है, बट दैट्स ओके। And there are times when audience भी accept करती है, बिल्कुल accept जब कुछ अलग देखती है, बिल्कुल accept करती है। नहीं, इमरान looking so dashing in those Avatar also, मैं देख कर आई हूँ ग्राउंड जीरो, उसमें भी he is looking so perfect and he did a fab job, literally fab job. I had a words with him also. अच्छा। So हमने उनको भी बताया था कि you really did a fab job.
सुपर मतलब वो अवतार में देखना हमारे लिए बहुत अलग था जी, but it was very good and Thank from you. your point also actually you did a very good job थैंक in यू सो मच, Ground थैंक यू Zero. सो मच, Thank you so much for talking to me. Thank you. It was such a pleasure talking to you. Thank you थैंक यू so सो much. मच।